9वां बाब। हारून कुर्बानियां चढ़ाता है। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके बेटों को और बनी इस्राएल के बुजुर्गों को बुलाया और हारून से कहा कि खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब बछड़ा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा तू अपने वास्ते ले और उनको खुदावंद के हजूर गुजरान। और बनी इस्राएल से कह कि तुम खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और एक बर्रा जो यकसाला और बेऐब हो लो, और सलामती के ज़बीहे के लिए खुदावन के हजूर चढ़ाने के वास्ते एक बैल और एक मेंढा और तेल मिली हुई नजर की कुर्बानी भी लो, क्योंकि आज खुदावंद तुम पर जाहिर होगा। और वो जो कुछ मूसा ने हुक्म किया था सब खैमा इज्तिमा के सामने ले आए, और सारी जमात नजदीक आकर खुदावंद के हजूर खड़ी हुई। मूसा ने कहा, ये वो काम है जिसकी बाबत खुदावंद ने हुक्म दिया है कि तुम उसे करो, और खुदावंद का जलाल तुम पर जाहिर होगा। और मूसा ने हारून से कहा कि मज़बे के नजदीक जा और अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सोख्तनी कुर्बानी गुजरान, और अपने लिए और कौम के लिए कफ़ारा दे, और जमात के चढ़ावे को गुजरान और उनके लिए कफ़ारा दे जैसा खुदावंद ने हुक्म किया है। सो हारून ने मज़बे के पास जाकर उस बछड़े को जो उसकी खता की कुर्बानी के लिए था ज़बह किया, और हारून के बेटे खून को उसके पास ले गए, और उसने अपनी उंगली उसमें डबो डबो कर उसे मज़बे के सींगों पर लगाया, और बाकी खून मज़बे के पाए पर उंडेल दिया। लेकिन खता की कुर्बानी की चर्बी और गुर्दों और जिगर पर की झिल्ली को उसने मज़बे पर जलाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और गोश्त और खाल को लश्करगाह के बाहर आग में जलाया। फिर उसने सोख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़बह किया, और हारून के बेटों ने खून उसे दिया, और उसने उसको मज़बे के गिर्दा गिर्द छिड़का, और सोख्तनी कुर्बानी को एक एक टुकड़ा करके सर समेत उसको दिया, और उसने उन्हें मज़बे पर जलाया। और उसने अंतड़ियों और पायों को धोया और उनको मज़बे पर सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाया। फिर जमात के चढ़ावे को आगे लाकर और उस बकरे को जो जमात की खता की कुर्बानी के लिए था लेकर उसको ज़िबह किया, और पहले की तरह उसे भी खता के लिए गुजराना। और सोख्तनी कुर्बानी के जानवर को आगे लाकर उसने उसे हुक्म के मुताबिक गुजराना। फिर नजर की कुर्बानी को आगे लाया, और उसमें से एक मुट्ठी लेकर सुबह की सोख्तनी कुर्बानी के अलावा उसे जलाया। और उसने बैल और मेंढे को जो लोगों की तरफ से सलामती के ज़बीहे थे ज़बह किया, और हारून के बेटों ने खून उसे दिया, और उसने उसको मज़बे पर गिर्दा गिर्द छिड़का। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेंढे की मोटी दुम को और उस चर्बी को जिससे अंतड़ियां ढकी रहती हैं और दोनों गुर्दों और जिगर पर की झिल्ली को भी उसे दिया, और चर्बी सीनों पर धर दी। सो उसने वो चर्बी मज़बे पर जलाई, और सीने और दहनी रान को हारून ने मूसा के हुक्म के मुताबिक हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाया। और हारून ने जमात की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उनको बरकत दी, और खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी गुजरान कर नीचे उतर आया, और मूसा और हारून खैमा इज्तिमा में दाखिल हुए और बाहर निकलकर लोगों को बरकत दी। तब सब लोगों पर खुदावंद का जलाल नमूदार हुआ, और खुदावंद के हजूर से आग निकली
اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبے کے اوپر بھسم کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگوں ہو گئے۔